नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जूनियर स्तर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके 18 सितंबर 2016 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन दिया गया है कि भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर मानक निर्देश देकर। अब देखिए, मानक निर्देश दिया गया है तो ये तो हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में डी दिया गया है वो वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मानक दे दिया गया है, तो ए, बी और सी यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ए के साथ हम आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर छूकर अनुभव करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वह दृष्टिबाधित है या फिर विकलांग है। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर आपका बी के साथ, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और बीच में आप सभी को वीडियो देखने को नहीं मिला है। काफ़ी लंबे समय के बाद आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ प्रॉब्लम थे। तो चलिए देखते हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आप लोग एक बार स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, ये दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये बताना है। थोड़ा सा तबीयत भी डिस्टर्ब है साथियों, इसलिए आप लोग ऑप्शन स्वयं देख लीजिएगा, और हम लोग केवल यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं प्रश्नों के और उनके आंसर देख लेते हैं। तो आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर साथियों जो अधिगम है वह सक्रिय है और क्या है, सरल है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी क्या महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, इसमें आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना हो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। देखिए, रुकावट की बात की गई है, निगेटिव है। पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ऑप्शन ही हमारा सही होगा। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, ये भी निगेटिव है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये भी निगेटिव है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर डी पॉजिटिव ऑप्शन है, डी के साथ आंसर लगाएंगे।
अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्ति या शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर सभी ऑप्शन इसमें समाहित हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सार्थक अधिगम निजी अनुभव से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण है। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन का साहचर्य है। वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण या फिर दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है, ये पूछा गया। तो विशेष ध्यान यहाँ पे दिया जाना चाहिए कि पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी ये भी प्रश्न हमारा निगेटिव यानी नकारात्मक है। तो गलत वाला ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विकास जो है एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये सही नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण, आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य पूछा गया है तो इसको विशेष ध्यान देना है। पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पर हमारा विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। केवल हम लोग रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। अब 14 और 15 को 2 दिन सीटेट के एग्जाम है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार दिया गया है और अंत अवस्था दिया गया है, इनको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे संगीतकात्मक है तो ये जाएगा वलियन वादकन, यानी ए वाला जाएगा 4 के साथ। और जो भाषिक है यह भाषिक जो है कवि होते हैं, और अंतर्वैयक्तिक जो है वह मूर्तिकार होते हैं, अंतर्वैयक्तिक, जो कि सी जाएगा 5 के साथ। और स्थानिक जो दिया गया है यह खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपका जो आंसर जाएगा ए के साथ 4 है यहाँ पर, और यहाँ भी है, तो यहाँ पर डी वाला दिया गया, इसमें भी है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं। बी के साथ हमारा सेकेंड है, तो बी के साथ सेकेंड, ए में भी है और यहाँ भी है। चलिए दोनों ऑप्शन सब सेम मिल रहा है। एक और देख लेते हैं। सी वाला आपका है 5 के साथ, तो सी वाला 5 ए में है और जबकि डी में नहीं है, तो ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार यहाँ पर बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कह रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नहीं होगा, ये प्रभाव पड़ता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या करता है, बदल देता है। और कह रहा है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है, भूमिका होती है। यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका इस प्रश्न का सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। तो अर्थ है इसका बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इसमें सही वर्णन कौन सा करता है साथियों, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कर कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछा गया है। तो ये कथन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए और सी वाला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये पूछा गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें जो है बच्चों को समवयसी शिक्षा की व्यवस्था है, जिसमें इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो वहाँ पर सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, यानी एक जैसा व्यवहार करेगा। तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो डी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो थोड़ा सा साथियों आप लोग वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा, स्क्रीन छोटा करना पड़ा है क्योंकि प्रश्न पूरा आपका यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिख पा रहा था। करा निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों और उनके सही वर्णन का मिलान कीजिए। इसका मिलान करना है। तो कह रहा है कि समीप दूराभिमुख दिशा यहाँ पर दिया गया है। तो जो ए वाला है वह जाएगा आपका शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो ए जाएगा 4 के साथ। अब यहाँ पर ए को ले जाएंगे 4 के साथ मिलाएंगे। सिर पदाभिमुख यानी सिर से पैर की ओर। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, सिर से पैर की ओर यानी सिर से पैर का क्रम। तो बी का सेकेंड, ए का 4, बी का सेकेंड। देखिए इसमें किसी में नहीं है ए का 4, तो यहाँ पर ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समवयसी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना यहाँ पर कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग, देखिए अलग अलग करने की बात की गई है, तो ये नहीं होगा, निगेटिव हो गया। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ा देता है, ये बात सही है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ी सी वॉइस भी हमारी डिस्टर्ब है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है अच्छे से प्रॉपर तरीके से, इसलिए बीच में वीडियो देखने को नहीं मिला है। तो तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण वीडियो आप सभी को नहीं मिला है। 14 और 15 को आप सभी का एग्ज़ाम है। जितना आपने पढ़ा है बिल्कुल उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और परीक्षा हाल में कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।